Hello guys, welcome all of you. This is my video on topic metals and non-metals of class 8th, okay, NCERT board. So, I am covering this topic as in many schools exams are going on and this is a very important topic in your science subject, okay. So, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि नाउअडेज पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम इन स्टडिंग बिकॉज आप लोगों की स्कूल बंद है और मेन बात आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप लोगों के आप लोग टीचर्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है यू कैन ask it in comment box. Okay students, now come to our lesson. This is chapter number 3, metals and non-metals. So what is given here, you have studied in the previous class that materials made up of the same kind of particles are known as pure substances. Means that material which is made up of same kind, मतलब एक ही kind of particles जो बना हुआ है वो हमारा होता है pure substances. For example हम लोगों ने लिया है ऑक्सीजन. हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन में हमारे बस ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स मिलते हैं. सो आवर ऑक्सीजन इज अ प्योर सब्सटेंस. And what about air? We know our air is a mixture of many gases, that is oxygen, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide. These kind of many gases are mixed to form air. So our air is impure substance because it is made up of different particles. Okay, now all of you understood what is pure substance. So keep it in mind. Pure substance में example याद रखिएगा ऑक्सीजन एंड एयर का. अब a sample of a given element or a given compound is a pure substance. This is because a given element is made up of atoms of the same kind. The same thing कि जो हम लोग प्योर सब्सटेंस है ये कब कह सकते हैं, जब एक सैंपल एलिमेंट का एक ही पार्टिकल से बना होगा, सेम कंपाउंड से बना होगा, उसे हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस. दैट इज अगेन रिपीट. डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल. जो डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. हाउ? in their physical chemical properties as they are made up of atom or molecule of different kind. अब प्योर सब्सटेंस में जो रहता है जो कंपाउंड है एलिमेंट है वो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, बट इन दिस इम्प्योर सब्सटेंस व्हाट इज द डिफरेंस कि जो हमारे कंपाउंड है वो डिफर करते हैं कौन कौन से टर्म्स में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड. वो अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल से बने रहते हैं इसलिए उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करते हैं. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट. Keep it in mind, there are about 118 elements known at present. It is difficult to study and describe all the properties of these elements separately. और यहाँ पर मतलब हर एक मेटल को स्टडी करना और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है. 118 एलिमेंट है. कंसिडर करिए कि 118 एलिमेंट के पूरे प्रॉपर्टीज आप लोग कैसे याद रखेंगे. इसलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है. हेंस एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर. ये क्लासिफिकेशन में क्या हुआ है कि जो मेटल्स, जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उनका ग्रुपिंग किया गया है एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड. और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किए हैं. सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है ये जानिए. क्योंकि 118 एलिमेंट हम लोग प्रेजेंट में जानते हैं,
उसके हर एक के प्रॉपर्टीज और उस हर एक एलिमेंट की स्टडी और प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है उनका ग्रुपिंग किया गया है, और इसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब एलिमेंट्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल जनरली होता क्या है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेटल एंड नॉन मेटल हम लोगों ने क्लासीफाई किसके बेस पर किया है, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, now come to the next page. Occurrence of elements. Occurrence of elements. Metal, metal exists in abundance in the earth crust. Abundance मतलब ज्यादा मात्रा में। मेटल जनरली कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, इट इज फॉलोड बाय आयरन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। देन इट इज फॉलोड बाय आयरन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। ये जो है हमारे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये हमारे हाईली रिएक्टिव मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। ये नेचर में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। कंपाउंड क्या है इनके, ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ऑकर इन नेचर इन देयर एलिमेंटल और नेटिव स्टेट्स। ओके, जैसे कि कोई कोई स्टेट कॉमन होता है, जैसे कहीं कहीं कोई कोई स्टेटों में सिल्वर बहुत पॉपुलर मेटल होता है, वहां पर सिल्वर ही मिला जाता है, कहीं गोल्ड। सो हम लोगों को ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो वहाँ उनके नेटिव स्टेट से मिलते हैं। नाउ मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमोस्फियर। अब जो नॉन मेटल है, बहुत से नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं, free state, in their free state in the atmosphere. Oxygen and nitrogen are two well known example of such non-metal. देखिए हमारे सराउंडिंग में हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाते हैं। ओके, मतलब उसके फ्री स्टेट में ही वो फॉर्म हो रहे हैं। These are the non-metals. Several non-metals exist in nature in the form of their compound. लेकिन कुछ non-metals जैसे हम लोगों के metals अपने कंपाउंड में फॉर्म हो रहे थे, वैसे नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स। सल्फर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। और जो सल्फर हमारा मेटल है वो फ्री सल्फर जो हमारा नॉन मेटल है वो फ्री स्टेट में भी फॉर्म हो रहा है और कंबाइंड स्टेट में भी फॉर्म हो रहा है एज सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स। कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड। अब कार्बन कहाँ पर पाया जाता है, कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड। डायमंड बहुत हीरो का हार, ये सब आप लोगों ने सुना है ना, ये सब किससे बना रहता है, कार्बन से। ग्राफाइट, कार्बन में मतलब थोड़ी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इससे डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरेंस ये सब फॉर्म होते हैं। सो नेटिव स्टेट है, जैसे कि आप लोगों ने एमपी में पन्ना जिला तो सुना होगा, इट इज द नेटिव स्टेट फॉर डायमंड। डायमंड वहाँ हीरो का खदान का शहर कहा जाता है उसे। ओके, सो इस प्रकार से मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स मिला करते हैं। ओके, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो है वो कंपाउंड मतलब किसी के साथ मिक्स होके। ओके, डोंट कंफ्यूज इन व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड इज नथिंग बट अगर कार्बन को हम लोग किसी से मिक्स कर रहे हैं, उसका मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो हो गया हम लोगों का कंपाउंड। सो हियर इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन इट कंपाउंड स्टेट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। ओके,
Now come to the topic minerals and ores. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. अभी के अभी तुरंत लाइक में आप लोग प्रेस करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में जाकर. मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का. जल्दी जल्दी इतना काम आप लोग कर लीजिए. ओके. और जो भी पॉइंट को मैं मार्क कर रही हूँ आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि ये एज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज भी मतलब हम लोग कह सकते हैं. जैसे आप लोगों से इसमें कई क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के भी निकलते हैं, तो आप लोग मार्क करते चलिए. जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं हाईलाइटर से मार्क करूंगी, वो आप लोगों को मार्क कर लेना है. और अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है. ओके. नाउ मिनरल्स एंड ओर्स. मिनरल क्या है और ओर्स क्या है? लेट्स सी व्हाट इज मिनरल. मिनरल क्या है? A mineral is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of the earth. जैसे कि हो गया हम लोगों का क्या, जो मतलब हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे कोल, ठीक है, अर्थ सरफेस से हम लोग उसे फाउंड कर रहे हैं. खोद खाद के हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोयला है, सो दैट इज मिनरल. ओके. नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो. बट व्हाट अबाउट ओर? ओर क्या है? एन ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. अब ओर क्या है हमारा? एक ऐसा मिनरल है जिससे हम लोग एक या एक से ज्यादा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या है? ओर है. इट इज नॉट मिनरल, इट इज ओर. Aluminium is extracted from its bauxite ore and iron from its hematite ore. Okay. The sequence of processes used to extract a metal in its pure form from its ore is called metallurgy. अब what is metallurgy? ये एक sequence है. Sequence मतलब sequence of process तो हो रहा है, but sequentially मतलब step by step. Used to extract a metal in its pure form. एक ओर है, ये समझ लीजिए ओर है. ओर से मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी. ओके. द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. अब मेटलर्जी जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं. लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स कि हम लोग एक मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ओर. फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताती हूँ कि आलू मतलब मिट्टी में बोए जाते हैं, नीचे ग्रोथ होती है उसकी. ओके. जब आप लोग आलू को निकाल लेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज लगी हुई रहेगी. इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ मड. ओके. कुछ मिट्टियां उससे चिपकी रहेगी. सो सबसे पहले तो आप लोगों को वो हटानी पड़ेगी. दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कुछ इम्प्योरिटीज है उसको हटा दिया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. नाउ रिडक्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट. अब रिडक्शन मतलब जो हम लोगों को मेटल ओर मिला है उसमें से मेटल का फ्री स्टेट पाने का प्रोसेस है. ओके. नाउ व्हाट इज नाउ द थर्ड स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. रिफाइंड ऑयल सुना है आप लोगों ने, तो उससे कुछ लिंक लगाइए. द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन. द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर. ओके. सो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल. यहाँ पर हम लोगों ने मेटल को तो फॉर्म कर लिया है बट उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो उस इम्प्योरिटीज को हम लोग कहाँ हटा रहे हैं? रिफाइनिंग में. ओके. रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ दिस इम्प्योर मेटल. ओके. नाउ let us now study and compare the physical and chemical properties of metal and non-metal. अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे व्हाट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है?
फिजिकल स्टेट मीन्स जिसे आप लोग टच कर सकते हैं, ओके, दैट इज इन फिजिकल स्टेट, ओके। आप लोगों को क्लास में तो कहा होगा टीचर और ने बहुत बार दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट हियर बट योर माइंड इज नॉट प्रेजेंट हियर, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना तो होगा ना। सो मतलब आप लोग शरीर के तौर पे तो प्रेजेंट है लेकिन दिमाग कहीं और है, लेकिन यहाँ पर आप लोग वैसे मत पढ़िए, आप लोगों का शरीर एब्सेंट है मेरे सामने बट आपका माइंड प्रेजेंट है। जो भी आप लोगों का कमेंट है उससे आप लोग बता सकते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू सी यू, सो हियर आवर टर्म्स आर लिटिल बिट डिफरेंट, ओके। सो फिजिकल स्टेट, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज इन लिक्विड। मर्क्यूरी आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा होगा ना, थर्मोमीटर लीजिएगा, उसके नीचे में जो चमकीला वाला हिस्सा होगा ना, दैट इज नथिंग बट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लेवल बढ़ता है घटता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। आर ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड आर solid at room temperature. Iron, copper, aluminium, gold and silver are some of the example of metal. आप लोगों ने कभी देखा है क्या गोल्ड का लिक्विड स्टेट, देखा है क्या? गोल्ड को आप लोग टच कर सकते हैं ना, सो दैट इज द फिजिकल स्टेट। जो भी मेटल सॉलिड है रूम टेम्परेचर में वो है मतलब फिजिकल स्टेट उसे कहते हैं। जिसको जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर में आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल, दिस आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल में बस एक मर्क्यूरी ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ओके। राइट इट इन योर नोट्स, एक्सेप्ट मर्क्यूरी ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओके। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। अब लेट्स सी नॉन मेटल के बारे में क्या दिया है। नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड ही था एक्सेप्ट मर्क्यूरी, इट वाज लिक्विड। बट अबाउट नॉन मेटल वी कैन से इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। Carbon, sulfur, phosphorus and iodine are a few examples of non-metals which exist in the solid state. Bromine exists in liquid state, while chlorine, oxygen and nitrogen are example of non-metal which exist in the gaseous state. Okay, ये हम लोगों को पता है, अपने नॉलेज के लिए ये जान कर रखिए कि मेटल सॉलिड में होता है बस मर्क्यूरी को छोड़ के, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ओके। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Metals generally have high melting as well as high boiling point. Okay, metal के पास क्या होता है? High melting and high boiling point. For example, melting point of iron is 1536 degrees Celsius. So, keep it in mind, the melting point of iron is 1536 degrees Celsius, which is very high. And its boiling point is 3000 degrees Celsius. Okay. Some metals, however, have an exceptionally low melting points. For example, the melting point of caesium metal is only 28.7 degrees Celsius. Now, non-metals generally have low melting as well as low boiling point. Keep it in mind. आप लोगों को डिफ्रेंशिएट पता रहना चाहिए मेटल एंड नॉन मेटल का। हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एक्सेप्शन फॉर एग्जांपल कैल्शियम इज एक्सेप्शन फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे आप लोगों को डिफ्रेंशिएट बनाकर लिख लेना है, आप लोगों को याद रखने के लिए। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, the melting point of sulfur is 119 degrees Celsius. अब आप लोग यहाँ पर ये कंपेयर करिए 1536 और 119, ये कितना हाई है और ये कितना लो है। सो वी कैन कंक्लूड मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. However, there are exceptions in non-metals also. The melting point of diamond form of carbon is very high.
दैट इज 37 to 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ भी कार्बन है जो कि नॉन मेटल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। नाउ डेंसिटी, metals generally have high density, non-metals generally have a low density. However, there are some exceptions. हर एक में exceptions है, लेकिन generally metals have high density and non-metals generally have low density. इतना आप लोग ध्यान रखिए। Sodium and potassium, which are metals, have quite a low density. Their density value is less than that of water. अब what about hardness? हार्डनेस अब कैसे होता है मेटल और नॉन मेटल का, वो हम लोग देखेंगे। मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, दे आर विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर्स विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल एंड इजिली ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। नॉन मेटल जो है काफी हार्ड होते हैं, बहुत हाई प्रेशर हम लोगों को लगाना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए। बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल, दे आर नॉट एज मच एज हार्ड एज मेटल, दे आर ब्रिटल। मतलब अगर हम लोग उसे थोड़ा सा ठोकते हैं तो वो टूट जाएगा, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ चॉक। ठीक है, वो हार्ड तो होता है लेकिन जब हम लोग उसे ठोक देते हैं वो टूट जाता है। ग्लास भी वैसे ही है, हार्ड होता है लेकिन अगर आप लोग उसको पटक देंगे तो वो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। Again, there are some exceptions. Solid and sodium and potassium are metal, but they are so soft and that they can be easily cut with a knife or a razor blade. On the other hand, diamond, which is a form of carbon, is the hardest substance known. Okay. Now luster. Luster क्या है? Metals have a shining surface. चमकता हुआ surface जो होता है वो होता है, this is known as metallic luster. Non-metals generally have dull appearance, that is, they are non-lustrous. Iodine is only non-metal which has a natural luster. आप लोगों ने जो सेंधा नमक मतलब जो वाइट कलर का सॉल्ट आता है वो तो देखे होंगे, उसमें क्या होता है, नेचुरल लस्टर, थोड़ा आप लोगों को ऐसे चमक टाइप दिखेगा, वो नॉन मेटल है। ओके, सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन having non-natural luster. Okay friends, so for today up to this syllabus is okay. आगे का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, so please don't forget to watch that video. My upcoming video will be more interesting. आप लोगों को और आगे का सीखने को मिलेगा। आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।